मार्केट का आपने जिक्र किया, तो ऐसे में इमर्जिंग मार्केट्स की कहानी में भारत आपको कितनी अग्रसर पोजीशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है? चाइना भले ही खुल रहा है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे काफ़ी धीमी चल रही हैं। अब इस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अगर हम अगले साल की बात करें तो काफ़ी अहम रहने वाला है। चुनाव होगा, हमारे यहाँ माहौल काफ़ी गरमाया हुआ होगा। क्या सिनेरियोज आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप एक दशा और दिशा भाप पा रहे हैं तो? देखिए, हमने पिछले 15 साल में देखा है कि इलेक्शन के पहले वाला जो साल होता है, हाँ। उसके अंदर ग्रेट रिटर्न नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल 2018, 2019 में इलेक्शन थे, हाँ। मोदी सरकार दोबारा आई थी। 2018 के अंदर बड़े गेन्स नहीं देखने को मिले थे। 2014 में मोदी सरकार पहली बार आई थी। 2013 जो साल था वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा साल नहीं था, इसीलिए मोदी जी का उस समय नारा था पहली बार जब आए तो अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मार्केट के अंदर हमने हिस्टोरिकली हमेशा देखा है कि इलेक्शन के पहले का जो साल होता है उसके अंदर मार्केट में नर्वसनेस आती है। उसके अंदर मार्केट के अंदर एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध सा देखने को मिलता है। मगर इस साल भी मुझे लगता है जो हिस्टोरिकल पैटर्न्स रिपीट हुए हैं वो रिपीट होंगे। अच्छा। साल खराब रहेगा और सेकंड हाफ तक आते आते मुझे लगता है मार्केट के अंदर एक अपट्रेक आने लगेगा। कई फैक्टर्स हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं, हिस्टोरिकल एवरेजेस, अर्निंग्स, ग्लोबली क्या हो रहा है, समस्या यूएस बैंक्स में, इंडियन बैंक्स में नहीं है, इन्फ्लेशन ठीक हो रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, उन सब फैक्टर्स को मिलाकर के आएंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। लगता है कविता जी इंटरेस्ट रेट ऊपर होने के क्या फैक्टर्स होते हैं? हाई इन्फ्लेशन के क्या फैक्टर होते हैं? कमोडिटी प्राइसेस एंड डॉलर। तो दोनों फैक्टर्स आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। जो जोकर इन द पैक है वह है कि इस साल क्या मॉनसून खराब होगा, बिल्कुल वो हमें नहीं पता। देखिए, सबने फरवरी में बोला था कि बहुत ही ज़्यादा मार्च में गर्मी आने वाली है, मगर ऐसी गर्मी मुझे तो मार्च में इस बार कम लगी। दिल्ली में तो बारिश हो रही थी। तो जो प्रिडिक्टिंग वेदर इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। मगर अगर इस साल लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास अगर बारिश होती है, बहुत बड़ा फूड इन्फ्लेशन का रिस्क अगर नहीं आता है, लैंड अंडर इरिगेशन ऑफ द ईयर्स इंक्रीज, तो इन्फ्लेशन नहीं आएगी। मगर अगर कुछ और जो अनुमान करके बैठे चेंज हो जाता है तो इन्फ्लेशन वापस आ जाएगी। देखिए, आरबीआई ने जो अपनी कैलकुलेशन करी है उसमें क्रूड $90 के ऊपर है। क्रूड का जो एवरेज आएगा इस समय $80 के नीचे आएगा, $85 के नीचे आएगा। उन्होंने रुपये की जो अजम्पशंस करी हैं वो भी काफ़ी ऊपर है। तो कुल मिलाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस समय काफ़ी बफर मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, डिमांड थोड़ी रिवाइव करती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आ जाएगी इलेक्शन से पहले, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो इन चीज़ों को लेकर के जो स्ट्रेस है इकोनॉमी में, जहाँ भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ रहा है, वो ठीक हो सकता है। तो मार्केट इस समय हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास है। अपसाइड सरप्राइज हो सकती है। डॉलर नीचे आ चुका है, वैल्यूएशन इतनी महंगी नहीं है, इलेक्शन एंड स्पेंडिंग ठीक ठाक हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर के जो एक माहौल बन रहा है, जो इस समय जो फैक्टर्स एट प्ले हैं, यह आपको बता रहे हैं कि 18 से 20 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद निफ्टी कुड गिव यू अ स्ट्रॉन्ग रैली और स्टॉक मूव इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर।